मैंने सबको कहा था कि कुछ तो ऐसी बात है जो हम नहीं जानते। हमें विराट पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पर नहीं, किसी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। सबके आंखों में गुस्से की पट्टी बंधी हुई थी। मानसी ताई, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे तो विश्वास, यकीन, बिलीव नहीं हो रहा कि हम सब ने विराट को इतना गलत कैसे समझ लिया। इस घर के हीरो को हमने जीरो समझ लिया, और ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। इसी ने कहा था ना कि विराट और श्रुति का अफेयर चल रहा है। ए लड़की, तेरी वजह से हमने हमारे बेटे पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाए। इसी ने हम सबको बताया ना वो श्रुति वाली कहानी, और तभी से पूरा ड्रामा शुरू हुआ। श्रुति कौन है? विराट सर, श्रुति कौन है? कर लगा था श्रुति कौन है? तूने अपनी जलन में विराट और उसके अपनों के बीच आग लगा दी। और तेरे कहने पर हम सब ने मान लिया कि विराट का किसी दूसरी औरत से चक्कर है। हाँ बड़ी मामी, सही तो पहले से ही पूरी फैमिली के खिलाफ विराट का ब्रेन वॉश करती थी, और अब इसने विराट के खिलाफ हम सबका ब्रेन वॉश कर दिया, और हम सब उसे धोखेबाज समझ बैठे। और बनाओ इस लड़की मुल्की गर्ल को इस घर की बेटी। इस घर के सबसे प्यारे और जिम्मेदार बेटे को हॉस्पिटल पहुंचा के आई है, और आ गई यहाँ पे अपना मंगलसूत्र लेने। तुझे शर्म नहीं आई? हमारे परिवार में श्रुति का नाम लेके तूने इतना तूफान मचाया, घर छोड़ के चली गई, विराट को डिवोर्स किया। अरे और तो और, तेरे चक्कर में हमने विराट को घर से बाहर निकाल दिया। शायद यही मेरी सजा है। मैंने विराट सर के साथ जो किया है उसके लिए सब लोग मिलके मुझे जितना सुनाए उतना कम है। तुम एक काम करो विराट, तुम ये घर छोड़कर चले जाओ ताकि सही यहाँ रह सके। तुम उस मिशन में गए थे ना, तो वहां तो मर क्यों नहीं गए? आज हम लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे तुम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। ये मैंने क्या कर दिया? अब पछताने से क्या होगा अश्विनी? तू इस जंगली मुर्गी के प्यार में इतना बह गई थी कि तुझे अपने बेटे की ईमानदारी भी झूठी लगने लगी। नए रिश्ते की चमक में इतना नहीं खोना चाहिए कि पुराने रिश्ते को ही खो बैठो। सारी गलती इस सही की। इसने हम सबके मन में विराट के खिलाफ इतना जहर घोल दिया कि हम सब विराट को गलत समझ बैठे, और अब विराट जिंदगी और मौत की जंग, फाइट, युद्ध लड़ रहा है सिर्फ इस लड़की की वजह से। न जाने हमने उसे क्या क्या कह दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे बस भी करो, जरा मौका मिला नहीं तो सही के ऊपर तानों की बारिश करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। नहीं, मैं मानता हूँ सही की गलती है, लेकिन सिर्फ सही की गलती नहीं है, गलती तो विराट की भी है। श्रुति की सारी सच्चाई हमको बता देनी चाहिए थी। अरे कम से कम परिवार वालों को तो बताता, अरे कम से कम मुझे तो बताता। मैं बाप हूं उसका, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हूं मैं साथ देता उसका। ये सब उसे अकेले नहीं करना पड़ता, सब अकेले करता रहा, झेलता रहा। उसे क्या लगा कि मैं उसका साथ नहीं दूंगा? मैं नीनाद, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में है, एक एक सांस उस पर भारी हो रही है, और तुम हो कि अभी भी उस पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम मियां बीवी कब इस जंगली मुर्गी के करतूतों के दाग धोना बंद करोगे? देख नहीं रहे हो इसके किए कि कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है परिवार को? कोई भी बदकिस्मत हूं मैं कि मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। अब मैं किसी को सही या गलत नहीं ठहरा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सब
ये सब टाला जा सकता था। और रही बात विराट की, मैंने उससे जो जो कहा है, जिस तरीके से जो भी बात की है उससे, उसके लिए मुझे सिर्फ अफसोस नहीं, नफरत हो रही है अपने आप से। जिस वक्त मेरे बेटे को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उसके सामने उसका दुश्मन बनकर खड़ा हो गया। जिन हाथों से उसे संभालने की, उसे सहारा देने की जरूरत थी, मैं इन्हीं हाथों से उसे धक्का दे रहा था। जिन आंखों में उसके लिए भरोसा, विश्वास, आंसू होने चाहिए थे, मेरी आंखों में उसके लिए नफरत और गुस्सा था। अश्विनी, याद है मैंने उस श्रुति के साथ फोन पर बात करते हुए क्या कहा था? मैंने कहा था मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। ये बोलने से पहले मेरी जान क्यों नहीं चली गई? नहीं बाबा, सही, तुम तो विराट को जानती थी ना, उसे भली बात ही समझती थी ना, तो फिर इस बार गलत कैसे हो गई? उसे कैसे गलत समझ लिया तुमने? मैंने तो तुम पे भरोसा किया, तुमने जो कुछ भी कहा मैं मानती गई, और तुम्हारी वजह से मैंने विराट को न जाने क्या क्या कह दिया। मैंने जिस बेटे ने अपना वादा निभाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, उस बेटे को मैंने धोखेबाज कहा, उस पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा दिया। ये हाथ जो आशीर्वाद के लिए उठते थे ना, इसी हाथ से उसे मारा, उसको थप्पड़ मारा। गुस्से में आके मैंने उसके नाम का मंगलसूत्र फेंक दिया। सॉरी आई। तुम्हारे जैसा बेटा होने से तो मैं बेऔलाद अच्छी थी। मैंने ऐसे कहा उसे, इससे बुरी मां नहीं हो सकती इस दुनिया में। मैं बहुत बुरी मां हूँ, मैं बहुत बुरी मां हूँ, बहुत बुरी मां हूँ, मैं बहुत बुरी मां हूँ। छोड़ो, दूर रहो मुझसे। अश्विनी, नहीं। हे खंडोबा, किसी माँ को ऐसे दिन मत दिखाना, कभी नहीं। अश्विनी शांत हो जा। ये तूने अनजाने में किया है ना, जो कुछ भी विराट को कहा, जो कुछ भी किया तूने, तुम्हें कुछ पता नहीं था ना? तो जानना चाहिए था ना मुझे, मैं माँ हूँ ना उसकी, तो मुझे सब कुछ पता चल जाना चाहिए था। एक बेटे को अपनी माँ के सामने सबूत देना पड़े, कैसी माँ? मैं माँ हूँ उसकी, मैं सब जानती हूँ, तो फिर मैं अनजान क्यों थी? क्यों हर माँ को हमेशा सच साबित करना पड़ता है? अरे माँ भी इंसान होती है ना, उससे गलती ना हो सके। अब हम सबको अपनी गलती का एहसास है ना अश्विनी, तो हम जाके विराट से माफी मांगेंगे, और मुझे यकीन है विराट हम सबको माफ कर देगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।